इंटरनेट की दुनिया में हम देख रहे हैं कि जितना इंटरनेट से चीजें आसान हो गई हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। अब आपको चाहिए कि अपने बच्चों को फोन सोच समझ कर दें, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी कम उम्र होती है तो वो समझ नहीं पाते कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो ज्यादातर देखने में आता है कि जो बच्चे हैं वो उसका दुरुपयोग ही करते हैं। तो ऐसी जो घटना हम आपके लिए लेके आए हैं, ऐसी एक नाबालिग लड़की थी जिसको फोन की लत लग जाती है। अब फोन की लत लगती है, पहले तो वो अपने माँ बाप से जिद करके नया फोन लेती है, और नया फोन जब लेती है तो उसे पढ़ाई लिखाई उसमें देखने के बजाय जो बच्चे हैं वो गलत चीजें ही ज्यादा देखते हैं। अब वो फिर गंदी गंदी चीजें उस पर सर्च करती और फिर लड़कों से बात करने की उसको लत लग जाती। कुछ ऐसी घटना घट जाती है उनके घर में कि जो भी सुनता है उसको यकीन नहीं होता है कि एक 16 वर्ष की लड़की, नाबालिग बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। जो भी सुना वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। यहाँ तक कि पुलिस को भी जब ये बात पता चली तो उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक 16 साल की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। आपको जानना है कि आखिर वो 16 साल की लड़की को ऐसी क्या लत लग गई, गंदी चीजें सर्च करते करते और लड़कों से बातें करते करते ऐसा उसने क्या कांड कर डाला। तो इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि 16 साल की लड़की ने ऐसा क्या कारनामा कर डाला। आप शीर्षिया का नमस्कार, हाजिर में हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। आपसे एक विनती है, एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जान रहे हैं आपके हाईवे तक का परिवार अभी नया नया है, तो आपके प्यार के और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर डालें तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। जब कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। तो आप वीडियो में कमेंट किया करें, और जो भी आपके कमेंट होंगे हम वो अपने वीडियो के अंत में आपके नाम के साथ उस कमेंट को पढ़ेंगे। कमेंट में लिखा करें कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज में एक जगह है, यानी एक मोहल्ला है सलोरी। सलोरी में एक रेलवे कॉलोनी पड़ती है। उसी रेलवे कॉलोनी में गोरखपुर के रहने वाले एक परिवार आते हैं और उसमें बस जाते हैं और रहने लगते हैं। जो परिवार का मुखिया था वो रेलवे कॉलोनी में एक मामूली सा कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी था। उनके 2 बच्चे थे और उनका नाम राम मनोहर था। राम मनोहर के 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी की जो उम्र थी वो 16 साल थी और जो बेटा था उसकी उम्र 14 साल थी। यानी कि जो बेटा था वो बेटी से 2 साल छोटा था। बिटिया का उन्होंने जो एडमिशन कराया था, काशी में एक केंद्रीय विद्यालय है, उसमें उन्होंने अपनी बिटिया का और बेटे का एडमिशन करा रखा था। बेटी का नाम पिंकी था और जो बेटा है उसका नाम अमन था। अब जो बिटिया है पढ़ने में काफी अच्छी थी, होनहार थी, स्कूल आती और जाती, और फिर जब स्कूल से आती तो कोचिंग जाती और कोचिंग से उसको जो भी समय मिलता अपनी माँ के साथ घर का काम कर लिया करती। घर के काम पे थोड़ी फुर्सत मिलती तो इधर उधर फिर मोबाइल में गेम खेल लिया करती या पास पड़ोस में आस पड़ोस के बच्चों के साथ जाकर खेल लिया करती। ऐसे एक दिन गुजर रहा था। उनका परिवार काफी अच्छा चल रहा था, खुशियों से भरा परिवार था, छोटा परिवार था, अच्छा परिवार था। उस परिवार में कोई भी कमी नहीं थी। बिटिया भी पढ़ने में अच्छी थी। और फिर जो एक दिन पिंकी स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, जो है उनका मैथ इसलिए अच्छा है कि वो स्कूल में भी पढ़ती हैं और जो उनको समझ में नहीं आता है वो फोन में जाकर पढ़ लिया करती हैं, और मुझे जो है अगर कुछ समझ में आया तो आया, जो टीचर समझाती है कुछ चीजें मुझे उसमें नहीं समझ में आती है। तो जो उनकी मम्मी थी पिंकी की, वो कहती है, बेटा कि तुम मेरा फोन लेकर पढ़ाई कर सकती हो और तुम्हारा जब मन करे तुम गेम भी खेल लिया करो। तो ऐसे जो पिंकी है फिर यही करती, जब भी उसको कुछ समझ में नहीं आता वो अपनी मम्मी का फोन लेके होमवर्क मैथ पढ़ लिया करती। कभी कभी उसका मन करता तो गेम खेल लिया करती। ऐसे ही वक्त बीतता है, लेकिन जो पिंकी है अब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जिद करने लगी थी कि मम्मी मुझे अपना एक फोन चाहिए, मेरी सारी सहेलियों के पास खुद का फोन है। अब वो अपने पापा से भी कहती कि पापा मुझे एक नया फोन दिला दो। पापा भी कहते हैं कि बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बीए में पहुंच जाओगी तब हम तुम्हारे लिए एक नया फोन ला देंगे। लेकिन जो पिंकी है
कभी कभी रह जाती, लेकिन वो बात बात में वो जिद किया करती। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजर गया। वक्त गुजरने के साथ जो पिंकी की जिद है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती जा रही थी। साल बीत जाता है, पिंकी को नया फोन नहीं मिलता है। अब पिंकी जो है वो पहले कक्षा 10 में पढ़ती है, अब पिंकी 11 में चली जाती है। अब पिंकी 11 में जाती है तो उसने जिद मचा रखी थी कि पापा मम्मी मुझे अब नया फ़ोन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। अब जब उसके मम्मी पापा उसको अभी भी फ़ोन नहीं दिलाते हैं तो वो खाना पीना सब कुछ बंद कर देती है और जिद पकड़ के बैठ जाती है कि जब तक मुझे नया फ़ोन नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी। माँ बाप जो थे अपने बच्चे को काफ़ी समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन जो बच्ची थी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब जो उसका छोटा भाई अमन था वो भी अपनी मम्मी से कहता है कि जब दीदी इतना कह रही है तो मम्मी दीदी को फ़ोन दिला दो ना। दीदी की सारी सहेलियों के पास फ़ोन है, दीदी भी पढ़ेंगी, दीदी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और दीदी सही कह रही हैं कि ऐसे दीदी के साथ हम भी फ़ोन में पढ़ लिया करेंगे। उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सही में जो उनका बेटी और बेटा है वो सही कह रहे हैं। आजकल हर बेटी बेटा के पास एक नया फ़ोन तो होता ही है, जिससे जो बेटा बेटी है वो पढ़ाई भी करते हैं और सब कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। यही सब सोच के वो अपनी बच्ची को पिंकी को एक नया फ़ोन दिला देते हैं। मैथ की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही लेने लगी थी। अब उसको कुछ भी नहीं समझ में आता तो वो ऑनलाइन ही पढ़ती। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब पिंकी के हाथ में फ़ोन आ चुका था तो जाहिर सी बात है कि अच्छा बुरा सब कुछ फ़ोन में आता है। अब पिंकी को ऐसे ही ज़्यादा लत लग जाती है गंदी चीज़ें देखने की। अब पिंकी धीरे धीरे करके उसमें गंदी गंदी चीज़ें सर्च करने लगी और गंदी गंदी फिल्म देखने लगी। इस तरह जब वो गंदी फिल्म देखती तो उसके मन में ख्याल आता उसे किसी लड़के से दोस्ती करनी चाहिए। जिस रास्ते से वो गुजरती वहीं पे IIT कॉलेज था जहाँ लड़के पढ़ते। तो अक्सर जब भी वहाँ से गुजरती वो लड़कों को देखा करती थी। तो उसी में से एक लड़का था जो काफ़ी उसे अच्छा लगने लगा। लड़की उसको रोज देखती तो कहीं ना कहीं वो लड़का भी जानता कि लड़की जब इधर से गुजरती है तो मुझको देखा करती है। अब जो लड़का था वो भी उसको देखता। फिर इसी तरह शाम का वक्त था, जो लड़की की साइकिल पंचर हो जाती है तो IIT कॉलेज के पास ही एक पंचर वाला होता है। तो लड़की अपनी साइकिल घसीट के लाती है और IIT कॉलेज के पास लगाकर पंचर वाले से अपनी साइकिल बनवाने लगती है। अब ऐसे ही में दोनों को मौका मिलता है, लड़की को और लड़के को, एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि दोनों काफी दिन से मौका तलाश रहे थे। फिर जो लड़का है पिंकी के पास आता है, कहता है तुम्हारी साइकिल कैसे पंचर हो गई। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं वहां से गुजर रही थी तो एक कंकड़ पड़ा, तो उसी कंकड़ से मेरी टायर उसी के नीचे आ गया, तभी मेरी जो उसमें टायर की हवा निकलने लगी। फिर वो तभी जो लड़का था पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है पिंकी। तो वो भी बताता है कि मेरा नाम साजिद है। फिर दोनों बात करते हैं और लड़का कहता है कि ये बगल में चाय बना रहा है, चलो तुम अभी साइकिल बनवा लो, तब तक चाय पी लेते हैं। लड़की भी उसके साथ चाय पीने चली जाती है, क्योंकि लड़की को भी उसके साथ बात करने के लिए बहाना और मौका चाहिए था। फिर दोनों घंटे एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। फिर लड़की साइकिल बनवा के अपने घर चली जाती है। फिर घर जाने के बाद वो साजिद से अपने माँ बाप से छुप के और वो घंटों घंटों से बात किया करती और गंदी गंदी फिल्म देखा करती। अब उसका साजिद से मिलने का मन करने लगता है और कहीं ना कहीं जब लड़की इतना बढ़ावा दे रही है तो साजिद भी कहीं ना कहीं मौके की तलाश में था कि वो लड़की से कहाँ मिले। तो ऐसे ही अक्सर पास की झाड़ी थी जहाँ अक्सर सन्नाटा देखकर साजिद और पिंकी एक दूसरे से मिल लिया करते। लेकिन उसी स्कूल में पिंकी के साथ उसका भाई छोटा, जो उससे 2 साल ही छोटा था, जिसकी उम्र 14 साल की थी, वो भी पढ़ता था। तो दोनों भाई बहन साथ ही आते जाते, तो उससे साजिद से मिलने का जो मौका है वो नहीं मिल पाता। कभी कभार ही वो ऐसा होता है कि जब उसका भाई उसके साथ नहीं होता तभी जो पिंकी है वो साजिद से छुप कर झाड़ी के पीछे मिलती। अब ऐसे वो उससे खुलकर मिल नहीं पाती और जो साजिद था वो भी कहीं ना कहीं उससे खुलकर मिल नहीं पाता। ऐसी सिलसिला चल रहा था, किसी की डेथ हो जाती है, तभी जो उसके माँ बाप है पिंकी को और उसके भाई को, अमन को घर पे छोड़कर जाते हैं और पिंकी से कहते हैं कि तुम अपना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं मिट्टी में और शाम तक लौट आएंगे, और तब तक तुम खाना बना लेना और अपने भाई को खिला देना, ज़्यादा देर रात तक मत जगना। अगर हम लोग 10 बजे से पहले आ जाएंगे, तुम जल्दी खाकर सो जाना और जब हम आएंगे तो तुमको फ़ोन कर लेंगे। अब ये कहकर जो पिंकी के माता पिता होते हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं
जब वो मिट्टी में जाते हैं तो उनको वहाँ पे देर हो जाती है और फिर पिंकी को फ़ोन करते हैं कि देखो बेटा, हमको कोई साधन नहीं मिल पा रहा है और काफ़ी देर हो गई है, रात के 8 बज रहे हैं, अब हम निकलेंगे तो कब घर पहुँचेंगे, हमें 3-4 घंटे का वक्त लगेगा आने में, तुम एक काम करो, तुम खा पी कर सो जाओ और कहीं देखो रात में निकलना नहीं, सलोरी का फिर सन्नाटा रहता है, तो इसलिए एक काम करो, तुम खाना पीना खाकर 9 बजे सो जाओ और सुबह हम लोग 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसकी माँ भी फ़ोन करती हैं पिंकी को और समझाती हैं कि देखो बेटा, ज़माना अच्छा नहीं है, दरवाज़ा बंद कर लेना और खाना पीना खाकर तुम जल्दी सो जाना, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है तो तुम एक काम करना, सुबह कुछ बाहर से मंगा लेना और खा पी कर तुम स्कूल अपने भाई को लेकर चली जाना। अब पिंकी भी हाँ में हाँ कर देती है। तभी वो हर रोज़ रात के 9 बजे अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। तभी वो साजिद का फ़ोन आता है और साजिद से बात करने लगती है। तभी साजिद को पता चलता है कि आज उसके घर वाले नहीं हैं। फिर क्या था, साजिद पिंकी को कहता है कि क्यों ना पिंकी, तुम्हारे घर वाले नहीं हैं, ऐसे हम मिल नहीं पाते हैं, तुम यहाँ पे पास में ही सन्नाटा भी है और रात के 9 बज रहे हैं, तुम एक काम करो, बगल वाली झाड़ी के पीछे आ जाओ, मैं तुमको 1-2 घंटे हम मिलेंगे, बात करेंगे, तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। बार साजिद को मना करती है कि नहीं, हम नहीं मिल सकते, हमारी मम्मी ने मना किया है कहीं बाहर जाने से। अब जो साजिद था वो जिद पकड़ के बैठ जाता है कि इसका मतलब है कि तुम हमसे प्यार नहीं करती हो। तो फिर जब ये इतना सुनना था तो फिर जो लड़की है वो इमोशनल में आ जाती है। फिर वो साजिद से मिलने देर रात के 9 बजे चली जाती है और फिर उसके करीब जाने की कोशिश करता है और उसके साथ धीरे धीरे वो करता है जो वो लड़की अक्सर फिल्मों में देखा करती थी। और फिर कहीं ना कहीं पिंकी जो थी, कहीं ना कहीं उसको भी इसकी ज़रूरत थी, तो वो लड़के को मना नहीं करती है। लड़का था उसके साथ वो बिल्कुल संबंध बनाता है और उसके बाद जो था देखते देखते उसके जो 2 और दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों से कहकर निकला था कि मैं जा रहा हूँ। दोस्त हैं वो भी कहते हैं मैं भी चलूंगा। तो वो लड़का कहता है कि देखो, लड़की तुमको देखेगी तो शर्मा जाएगी और चली जाएगी। तो वो जो लड़के थे दोनों छुप कर वो इन दोनों को देखते हैं। अब जब दोनों फिर झाड़ी से बाहर निकल के आते हैं और लड़के से कहते हैं कि मैं भी करूँगा, तो जो लड़की है वो मना करती है। तो फिर जो साजिद था वो कहता है देखो नहीं, सही है, तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ भी यही करना पड़ेगा। जो तीनों दोस्त होते हैं वो उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है लड़की काफी चीखती है, चिल्लाती है, तो उन्हें डर लगने लगता है कि उसकी चीख सुनकर गांव पड़ोस के लोग आ जाएंगे और उसको मारने पीटने लगेंगे और काफी ज्यादा बवाल मच जाएगा। अब ऐसे में उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर में क्या करे। तो ऐसे में फिर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि क्यों ना हमें इसे मार डालना चाहिए। फिर जो 2 लड़के थे, एक का नाम राहुल था, एक का नाम अजीत था। लड़की सूट पहनी थी तो उसका जो दुपट्टा था उसी दुपट्टे से उसका गला दबा देते हैं और उसे वहीं पास में एक कुआं था, उस कुएं में फेंक कर उसको चले जाते हैं। अब ऐसे में जब सुबह होती है और उसका भाई सो के उठता है तो देखता है कि दीदी घर पर नहीं है। अब ऐसे में वो हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर में दीदी कहीं कहाँ गई। फिर वो अपने घर वालों को कॉल करता है और कहता है कि दीदी घर पर सुबह से नहीं है। अब घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं और फिर वहां से आते हैं और फिर उसके बाद वो काफी इंतजार करते हैं और यहाँ वहाँ अपनी लड़की को ढूंढते हैं, लेकिन जो लड़की है वो कहीं भी नहीं मिलती है। इसी तरह ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। अब जब शाम हो जाती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर उसके बाद से घबरा कर पुलिस थाने में जाते हैं। थाने में जाकर अपनी बेटी की पिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब जो पुलिस थी फिर पिंकी को ढूंढना शुरू करती है और यहाँ वहाँ लोगों से पूछताछ करती है, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर इसी तरह करते करते 2 दिन बीत जाता है। अब जो कुएं की जो डेड बॉडी थी वो कहीं ना कहीं सड़ने लगी थी और उससे दुर्गंध आने लगी थी। अब जो उस रास्ते से जो भी गुजरता उसको अजीब सी एक दुर्गंध आती। तो वहां से जो भी गुजरता एक दूसरे से लोग यही बात करते कि आखिर में लग रहा है किसी जानवर ने किसी जानवर को मार दिया है, इसीलिए इतनी दुर्गंध आ रही है। अब ऐसे में नगर पालिका में फोन जाता है कि पता नहीं कैसे रास्ते से बदबू आ रही है, कोई जानवर है, तो आप इसको दिखवा के फिकवा दीजिए। अब ऐसे में जब नगर पालिका वाले आते हैं आसपास में जहाँ पे बदबू दुर्गंध आ रही थी वहाँ खोजबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद देखते हैं कि जो दुर्गंध है वो कुएं के पास आ रही है। जब कुएं के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर हड़कंप मच जाता है और वो पुलिस वालों को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को निकालती है और कहीं ना कहीं ये बात पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है। और फिर जो उसके पिंकी के माँ बाप हैं वो भी जाते हैं, उनको
भी कहीं ना कहीं शंका थी, कहीं ऐसा तो नहीं 2 दिन से मेरी बेटी नहीं मिल रही है, कहीं ये मेरी बेटी ही तो नहीं है। फिर वो डेड बॉडी के पास वो भी जाते हैं और पुलिस भी वहाँ पर मौके पर मौजूद रहती है। फिर वो उनकी बच्ची को वो अपनी पहचान लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। पुलिस थी डेड बॉडी को निकाल कर उसको पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज देती है और फिर छानबीन करना शुरू करती है कि आखिर में वो अपने घर से जो पिंकी है कैसे कुएं के पास आती है और कैसे किसने इतनी नाबालिग बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी, किसने इसको मार दिया। अब पुलिस उसके माँ बाप से पूछती है कि आपकी क्या किसी से दुश्मनी थी, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और वो भी इतनी दुश्मनी कि कोई हमारी बच्ची को इस तरह कत्ल कर दे। पूरे जो किस्सा है उस रात का सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम मिट्टी में गए हुए थे, हम अपनी बेटी से कहे थे कि तुम बाहर मत निकलना, सोच समझा के कह कर गए थे, फिर कैसे मेरी बेटी यहाँ पर आ गई। अब पुलिस सब कुछ छानबीन करती है, कहीं से कोई इसको सुराग नहीं मिलता है। फिर ऐसे में जो उसके पिता थे वो फ़ोन के बारे में बताते हैं कि मेरी बेटी को अभी हाल ही में मैंने एक नया फ़ोन दिलाया था। पुलिस थी वो उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाती है और पता करने की कोशिश करती है कि पिंकी किस किस के संपर्क में थे। फिर पता चलता है कि उसकी कॉल डिटेल निकालने से कि एक साजिद नाम का लड़का है जिससे वो अक्सर रात के 9 बजे बात किया करती थी, और उस रात भी वो उसी लड़के से रात 9 बजे कॉल करती है। उसी के बाद से पिंकी का जो नंबर है वो बंद आता है और पिंकी उसी रात से गायब है। जो इधर पुलिस है वो साजिद को तलाश करती है, उसके लॉज पर पहुंचती है और उसे अरेस्ट करके थाने ले जाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो जैसे ही साजिद से सख्ती से पूछताछ करती है, साजिद सारा सच उगल देता है और वो भी बताता है कि हम और मेरे दोस्त मिलकर हमने इसका कत्ल किया है। और पुलिस को बता चुके थे कि इसका जो इसने इतनी बेरहमी से इसको इसलिए मारा ताकि ये शोर मचा रही थी, और अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते तो ये आस पड़ोस के लोगों को जाकर बताते। वो इन्होंने डर के मारे इसका कत्ल कर दिया ताकि ये कहीं किसी को कुछ बता ना सके। लेकिन जुर्म जो है ना वो किसी के छिपाए नहीं छुपता है। आखिर में उनका जुर्म सामने आ जाता है और इन जो तीनों लड़के थे इनको बलात्कार के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 307, 306 काफी संगीन धाराएं लगाकर इनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस घटना से आपको यही सीख मिलती है कि आप अपने बच्चों के प्रति काफी सजग रहें, और अभी अगर आप बच्चे छोटे हैं तो आप उनको फोन से दूर रखें, कि जो आजकल जो इंटरनेट की दुनिया है जितनी ही ज्यादा आसान है तो उतनी ही ज्यादा ये जो दुनिया है काफी ज्यादा खूंखार है। तो ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, और आप कमेंट जरूर करके लिखिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए।